आप यहाँ क्यों प्रेस वार्ता करने आई हैं? मेरा नाम संगीता मौर्य है। मैं स्वरूप रानी अस्पताल में स्टाफ नर्स के पोस्ट पे हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ वार्ता अपने पति को लेके करने, क्योंकि मेरे पति से मेरा तलाक चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है। मेरे पति दारू पी के बहुत ज्यादा मारते पीटते थे और मेरे आदमी का महनजीत कौर, जो कि मेरे ही जस्ट ऊपर रहती हैं, उनके साथ संबंध है। वो उनके घर आते जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने कई बार उनको मना किया इस चीज के लिए। उन्होंने ही कमरा भी दिलवाया था, इलाज करवाया था उस औरत का, और मैंने कई बार उनको मना किया कि आप मत आया जाया करिए, लेकिन ये विवाद बढ़ता गया। वो उनको दारू पीने के पैसे देती थी, उल्टा मुझे मरवाती थी, पिटवाती थी, गाली गलौज हर तरह से मेरा जीना हराम कर देती थी। मुझे इतना मारा पीटा गया कि मेरे स्पाइन का L5S1 पूरा डैमेज हो गया, जिसकी वजह से मेरे रीढ़ की हड्डी में प्लेट पड़े हुए, मेरा सीजर हुआ, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ मेरा, नहीं तो मैं पैरालिसिस हो जाती थी एक तरीके से। उसके बाद से मेरे आदमी का और मेरा जो है, मैंने तलाक डाला। मेरा फैमिली कोर्ट में डिवोर्स चल रहा है। मेरा आदमी तारीख पे नहीं आता है, कभी नहीं आता है, लेकिन पीठ पीछे कंटिन्यू मुझे फोन पे जान से मारने की धमकी, मेरे घर के आसपास घूमता रहा, इनके घर आता जाता रहा, हमेशा ये चीज कंटिन्यू चलती रही, जिसकी वजह से मैंने कई जगह रिटर्न में कंप्लेन दिया, SP सिटी के पास दिया, कमिश्नर के पास दिया, मैंने अपनी चौकी प्रभारी को मैंने दिया, सब जगह मैंने एप्लीकेशन दिया और उसके खिलाफ जो है FIR भी करवाया, मुकदमे भी दर्ज हुए उसके खिलाफ। तो उसने डर के मारे फोन करना बंद कर दिया। फोन करना बंद तो कर दिया, लेकिन उसने जो है मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो कंटिन्यू मेरे घर के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसने और महनजीत कौर ने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड की। उन्होंने कहा केस वापस ले लीजिए, लेने के लिए। तो मैं केस वापस नहीं ली और ना 10 लाख रुपए दी। जब मैंने ये सब चीजें नहीं की तो इन लोग मेरे पीछे और पड़ गए। जब मेरे पीछे बहुत ज्यादा पड़े तो मैंने अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर के बाहर दिवाली के 2 दिन पहले कैमरा लगवाया। जब मैंने अपने घर दरवाजे पे कैमरा लगवाया तो मेरा आदमी का ऊपर आना जाना बंद हो गया, क्योंकि उस कैमरे में वो साफ साफ आ जाता, इसलिए उसका आना जाना बंद हो गया, जिसकी वजह से मेरे ऊपर वाली महनजीत कौर को, मेरे आदमी को आपत्ति होनी शुरू हो गई। उस दिन से ये लोग और मुझे टॉर्चर करने लगे, ऊपर से गाली गलौज, राह चलते धमकियां देना, बहुत सारी चीजें, मतलब इतना ज्यादा ये लोग करने लगे। मेरी ड्यूटी देखना, मेरी ड्यूटी पे आके जिस दिन मेरा ऑफ भी रहे आके ये देखना कि कौन सी ड्यूटी कर रही है, ड्यूटी है कि नहीं है, मतलब कंटिन्यू ये सब चीजें होती रही, जो कि मेरे अधिकारी, मेरी मैट्रिन तक को ये बात पता है। उसके बाद जो है मैंने जो है इसका ऑब्जेक्शन किया कि ये क्यों मेरा ड्यूटी देखती है, मेरी अधिकारी हैं देखने के लिए मेरी ड्यूटी। तो इन्होंने जो है मेरे खिलाफ कहा कि मैं तेरी माँ होती हूँ, मैं ड्यूटी देखूंगी तेरी। उस दिन से कंटिन्यू ये औरत मुझे परेशान करी। एक दिन आगे घर पे दरवाजा मारी, मेरा पूरा शीशा तोड़ी, मैं घर के बाहर नहीं निकली डर के मारे। फिर उसके बाद जो है अभी हाल में इन्होंने क्या किया कि मेरे घर के बाहर, मेरे ही कैमरे के जस्ट बगल में इन्होंने एक कैमरा लगवा लिया, वो भी मेरे ना रहने पे। मैं घर में नहीं थी, ऑन ड्यूटी थी। ये लॉन में से कूद के सीढ़ी लगा के मेरे घर में बकायदा कैमरा लगवाया गया। उसके बाद जब मैं ड्यूटी से आई तो मैंने कैमरा देखा। कैमरा देखने के बाद मैंने चौकी इंचार्ज को फोन किया कि सर आप आइए और देखिए कि इन्होंने किस तरह से मेरे घर में घुस के कैमरा लगाया है और मेरी गोपनीयता को ये भंग कर रहे हैं, जिससे मेरा घर, मेरा कमरा, मेरे घर में कोई भी बैठा रहेगा तो साफ दिख रहा था। तो चौकी इंचार्ज और 2-3 पुलिस वाले और आए साथ में देखने के लिए। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये गलत तरीके से कैमरा लगा हुआ है। उनके पास फोन किया कि आप इस कैमरे को उतरवा लीजिए, आप किसी की गोपनीयता को भंग नहीं कर सकती है। तो उन्होंने साफ मना किया कि मैं तो नहीं उतरवाऊंगी कैमरा। उनके साथ एक लड़का और कौशाम्बी का रहता है, जिसका नाम अमित है, उसका भी नाम अमित सिंह है, और वो 4 साल से अभी इनके साथ रह रहा है, जिसको ये कहती है कि मेरा मुंह बोला बेटा है। वो लड़का इतना दुष्ट है कि वो भी राह चलते मुझे कई बार धमकी दे चुका है, कई बार टॉर्चर कर चुका है, लेकिन मैंने सब कुछ लिखित में दिया है, हर चीज हर जगह लिखित में दिया है। उसके बाद जो है कैमरे के लिए चौकी इंचार्ज ने उसके पास भी फोन किया, तो उस लड़के ने कहा कि कुछ भी हो जाए कैमरा नहीं उतरेगा, आपको जो करना है कर लीजिए, कैमरा वहां से नहीं उतरेगा। फिर चौकी इंचार्ज ने मुझसे कहा कि आप एक रिटेन में कंप्लेन करिए। चौकी इंचार्ज चले गए, हमारे मतलब देख के चले गए रोड से।
फेंक के चले गए। उसके बाद मैं अभी पैदल ही जा रही हूँ। पैदल जैसे ही मैं चौकी पे पहुंचती हूँ, चौकी पे पुलिस वाले सब लोग अंदर थे और मैं बाहर थी तब से। तो ये लड़का स्कूटी लेके पहुंचा और वहीं पे मुझे देखते ही पहले तो खींच के एक थप्पड़ मारा और लगा गाली गलौज शुरू करने। उतने में जब मैं बहुत तेज चिल्लाना शुरू की तो सारे पुलिस वाले बाहर आए। सारे पुलिस वाले मेरी सुरक्षा में खड़े हो गए। फिर 4 पुलिस वाले उसको पकड़ के फिर उसको कोतवाली भेज दिए, एम्बुलेंस में बैठा के कोतवाली भेज दिए। मुझसे रिटेन में लिए। मुझसे रिटेन में लेने के बाद जो है इन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की। तो इसने जो है महनजीत कौर ने मेरे साथ विवेक राय का संबंध जोड़ना शुरू कर दिया कि चौकी इंचार्ज का इनके साथ गलत संबंध है, चौकी इंचार्ज इनका साथ दे रहे हैं। हाँ, और मेरे बेटे को मारे पीटे हैं इसके कहने पे और झूठा मेडिकल बनवाया कि उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, जबकि वो लड़का कंटिन्यू गाड़ी चला रहा है। कंटिन्यू उसके हाथ में एक बैंडेज तक नहीं बंधा हुआ है। उस दिन से ही वो गाड़ी चला रहा है और आ जा रहा है। अब यहाँ पत्रकारों से क्या चाहती हैं? मैं पत्रकारों से यही चाहती हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, यहाँ तक कि अपनी 6 साल की बेटी को भी यहाँ डर के मारे मैं नहीं रखती इन लोग की वजह से। ठीक है, मेरे माँ बाप ही पल रही है मेरी बेटी। और मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं शांति से नौकरी करने यहाँ पे आई हूँ। मुझे नौकरी करना है और मुझे इतना डर है कि मेरे साथ कभी भी कुछ हो सकता है। जब मेरे रहते हुए कोई मेरे घर में घुस के कैमरा लगा सकता है तो मेरे साथ कभी भी जान माल का किसी चीज का भी खतरा हो सकता है। और मुझसे 10 लाख की डिमांड की गई है, जो हकीकत बात है मैं बता रही हूँ इन दोनों की तरफ से।